सुप्रभात मित्रों। दोस्तों आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर का इतिहास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ है। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में की थी और इसे 1950 में लागू किया गया था। भारत में मानवाधिकार आयोग जो था वो 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। तो अगर हम बात अधिकार की करें, मानवीय अधिकार की करें, तो सामाजिक विज्ञान के अनुसार किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। कोई भी परिवार अधिकारों और कर्तव्यों पर टिका होता है। अगर किसी परिवार में अधिकार और कर्तव्य संतुलित ढंग से निभाए जाते हैं तो उस परिवार में सुख, शांति और समृद्धि होती है। किसी समाज में, किसी प्रदेश में, किसी राष्ट्र में अगर हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं करते और अपने कर्तव्य सर्वश्रेष्ठता से निभाते हैं तो अपने आप ही समाज, प्रदेश और राष्ट्र जो है वो तरक्की करता है। मैं भगवत गीता का चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाय नाम ही अधर्मस्य तदात्मा नाम सृजामहेम प्रकृतानाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थायं संघ भवानी युगे युगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होता रहूँगा। तो यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि धर्म और अधर्म का आपसी युद्ध कब होता है? जब हम किसी के अधिकारों का हनन करते हैं, जब हम किसी के अधिकारों को छीनते हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी हो, चाहे इस धरती पर लड़े गए 7000 से ज़्यादा युद्ध हों। अगर हम सभ्यता और असभ्यता की बात करें तो मुझे लगता है कि जब इंसान असभ्य था, जंगलों में रहता था, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था, तो उसने आपसी खून खराबा नहीं किया। इंसान का आपसी खून खराबा सभ्यताओं के परवान चढ़ने के साथ शुरू हुआ, जिसमें हमने देखा इंसान ने इंसान के अधिकारों को छीना किसी न किसी रूप से, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो अधिकार के रूप में, चाहे संपत्ति के रूप में, कोई भी था। इसी कारण इस धरती पर बेशुमार लहू गिरा, बेशुमार युद्ध हुए। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर आज की हम बात करें तो आज भी हमारे देश की राजधानी में जो एक युद्ध चल रहा है, जो एक आंदोलन चल रहा है, वो अधिकारों का आंदोलन है। अधिकार जो है वो हमें सरकारें तो देती हैं, लेकिन सरकारों को ये भी याद रखना चाहिए कि सरकारों का निर्माण करने वाले यही लोग होते हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। इनका निर्माण भी इन्होंने किया है। तो हर सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करते हुए अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करे। तो अगर हम देखें तो आज इतनी कड़ाके की ठंड में हमारे देश के जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, सभी लोग जो हैं, वहाँ पे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी इतने कड़ाके की ठंड में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये ज़िद जो है ये छूटनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वो अपने नागरिकों का सम्मान करें। यही मानव अधिकार दिवस के ऊपर एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है, बहुत बड़ा उपहार हो सकता है। आज मैंने एक कविता सुबह लिखी है जो आम भारतीय के जीवन के साथ संबंधित है। मुझे आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। ये कविता जो है ये एक आम भारतीय की सोच को सामने रखकर मैंने लिखी है कि चलो चलो सभी चलो, चलो चलो सभी चलो, आज मानव अधिकार दिवस है। चलो चलो
सभी चलो, आज मानव अधिकार दिवस है। चलो अपने कर्तव्यों की आवाज़ उठाएं। चलो अपने कर्तव्यों की आवाज़ उठाएं। हमें भी सुखपूर्वक जीने का हक है, ये दुनिया को बताएं। लेकिन हम तो अंदर तक गरीबी से गीले हैं। भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र कितना गीला है गरीबी से, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम तो अंदर तक गरीबी से गीले हैं, तभी तो चेहरे मटमैले से हैं, पीले हैं। तभी तो चेहरे मटमैले से हैं, पीले हैं, बीमार और कमज़ोर हैं। बीमार और कमज़ोर हैं, बाजू में तनिक ना जोर है। बाजू में तनिक ना जोर है, मानसिकता से भी खाली हैं। मानसिकता से भी खाली हैं, साक्षरता से भी कंगाली है। आज स्कूल बंद पड़े हैं भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र में ये स्कूल बंद पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा पतन है, ये एक बहुत बड़ा ह्रास है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र का नुकसान है। तो मानसिकता से भी खाली हैं, साक्षरता से भी कंगाली है, तभी तो सहम से जाते हैं। तभी तो सहम से जाते हैं और केवल सिर खुजलाते हैं। कब खुजलाते हैं? नियमों के मायने बतलाते हुए, जब कोई काले कोट वाले को सामने पाते हैं। नियमों के मायने बतलाते हुए जब काले कोट को सामने पाते हैं, क्या हमारे पास भी रोटी कपड़ा मकान होगा? ये बात एक आम भारतीय की है, एक निर्धन भारतीय की है, जो आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मैं आपसे साझी कर रहा हूँ। क्या हमारे पास भी रोटी कपड़ा मकान होगा? क्या हमारा जीवन भी कभी उनकी तरह आसान होगा? किनकी तरह? जो नेता और अधिकारी हैं, जो नेता और अधिकारी हैं, जो पूंजीपति व्यापारी हैं, गाड़ी बंगले चांदी सोना। ये एक आम निर्धन भारतीय कह रहा है, गाड़ी बंगले चांदी सोना, ना हमें चाहिए ये दो ना, ना हमें चाहिए ये दो ना, पर दे दो हमें सुबहें रोशन। पर दे दो हमें सुबहें रोशन, पल पल ना करो छल और शोषण। पल पल ना करो छल और शोषण। तो ये एक आम भारतीय की भावना जो है वो मैंने अपनी रचना के जरिए आप सबके साथ साझा की है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मुझे आशा है मेरी ये छोटी सी वार्तालाप आपको पसंद आई होगी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि कर रही होगी। तो इसे विद्यार्थियों के साथ भी ज़रूर साझा करें, अपने मित्रों के साथ भी सभी साझा करें। हो सकता है कि हमारे ज्ञान में थोड़ी सी और वृद्धि हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब।